सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज क्या बोलते हैं वंशिका। सो गाइज आप लोगों ने भी और मैंने भी सलार का टीजर तो देख ही लिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद हमें रॉकी भाई कहीं नहीं मिले, ना ही उनकी झलक मिली। लेकिन गाइज निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ ऐसे फन फैक्ट्स लेकर आई हूँ डिटेल में कि आप लोगों को पता चलेगा कि सलार कहीं ना कहीं केजीएफ से लिंक्ड अप है और जो फरमान है वही सलार है। यस गाइस, फरमान ही सलार है। सो पहला फैक्ट ये है कि जो कास्टिंग दिखाई गई है सलार की, उसमें प्रभास एज ए सलार दिखा गए हैं और ईश्वरी राव जो कि प्रभास की मदद दिखाई गई है, दैट इज सलार की मदद। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो इन केजीएफ जो ईश्वरी राव है वो फरमान की मदद थी। सो गाइस कहीं ना कहीं ये लिंक तो कड़ियां जोड़ रहा है, क्योंकि ईश्वरी राव ही सलार की मदर है और ईश्वरी राव ही फरमान की मदर है। और जो मेकर्स है वो कहीं ना कहीं इन दोनों को लिंक कहीं ना कहीं कर रहे हैं। सो गाइस सेकंड फन फैक्ट ये है कि जो टीनू आनंद है वो स्टार्टिंग में टीजर के ये बोलते हुए नजर आए, लायन टाइगर एलिफेंट इज वेरी डेंजरस, नॉट इन जुरासिक पार्क। सो गाइस कहीं ना कहीं सलार को डायनासोर तो दिखाया गया है, आप लोगों को पता ही चल गया होगा, लेकिन जो लायन है वो अधीरा को दिखाया गया है और जो एलिफेंट है वो गरुड़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इस टीजर में ये दिखाया गया है कि जो सलार है वो कहीं ना कहीं डेंजरस है और उनका ऑरा ऐसा है जैसे कि रॉकी भाई का मॉन्स्टर ऑरा था केजीएफ में। सो गाइस कहीं ना कहीं पावर को रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों, तो इस वजह से डायनासोर दिखाया गया है सलार को। नेक्स्ट फैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है एंड गाइस काफी लोगों ने ये क्रैक भी कर लिया, क्योंकि जो सलार में कंटेनर के ऊपर के नंबर है और जो केजीएफ के ऊपर के नंबर थे टैंक के, वो कहीं ना कहीं सेम है और जो आर्मी है वो भी सेम दिखाई गई है। सो गाइस इससे ये पता चलता है कि सलार कहीं ना कहीं केजीएफ से लिंक है। क्या पता सलार केजीएफ की आगे वाली सीरीज हो, लेकिन गाइस अभी तक ये बताया नहीं गया मेकर्स के द्वारा, क्या पता आने वाले ट्रेलर में ये बताया जाएगा। सो गाइस फोर्थ फैक्ट ये बोलता है कि जो पृथ्वीराज है ना, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि वो सलार में विलन नहीं है, तो असली विलन है कौन? तो मुझे ऐसा लगता है कि अधिराज अभी जिंदा है और वही असली विलन है, क्योंकि अधिराज को केजीएफ में मरा हुआ नहीं दिखाया गया था और ना ही उसकी बॉडी दिखाई गई थी। और कहीं ना कहीं टीजर में ये बोला गया है कि ये पार्ट 1 सीज फायर है। सीज फायर का मतलब ये होता है कि कुछ लड़ाई को कुछ टाइम के लिए रोक देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज अधिराज का राइट हैंड है और सलार रॉकी भाई का राइट हैंड है। मेकर्स भी यही चाहते हैं कि जैसे केजीएफ की हाइप बनी थी वैसे सलार की हाइप बने, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस मैटर करता है। एंड गाइस नेक्स्ट फैक्ट ये है कि जो पृथ्वीराज है उन्होंने काला टीका लगा रखा था, अगर आप लोगों ने नोट किया हो टीजर में, और गरुड़ ने भी काला टीका लगा रखा था केजीएफ में। तो कहीं ना कहीं गरुड़ का और पृथ्वीराज का कनेक्शन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जो पृथ्वीराज है उसका राइट हैंड गरुड़ हो और अधिराज का राइट हैंड पृथ्वीराज हो। और अगर आप लोगों ने ये भी नोट किया हो, जब ये टीजर रिलीज किया गया था सोशल मीडिया हैंडल पे, वहां गरुड़ को कहीं ना कहीं टैग कर रखा था, कहीं ना कहीं नहीं पक्का टैग कर रखा था, और हर एक सोशल मीडिया हैंडल पे तो लिंकअप तो है सलार, और तो इससे ये प्रूव होता है कि जो केजीएफ है उसका कहीं ना कहीं लिंक है सलार से। यस गाइस नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो स्टार्टिंग में टीनू आनंद पे गन ताकी गई थी, तो उस टाइम वॉच का टाइम था 5:04। और अगर आप लोगों ने नोट किया होगा केजीएफ में जब रॉकी भाई शिप चला रहे थे उसका टाइम भी 5:04 था। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जो 5:12 था शिप का टाइम, नहीं गाइस 5:04 था। और जो टीजर से इसे लिंक अप कर रहे हैं कि जो टीजर रिलीज हुआ सुबह 5:12 पे, वही जो केजीएफ की शिप का टाइम था। नहीं, केजीएफ की शिप का टाइम था 5:04। और लेकिन हम इसे केजीएफ से लिंक कर सकते हैं टीजर को, मैं बताती हूँ कैसे। 5:04 पे उन्होंने शिप चलाई इंडियन ओशन से, और जो बाकी कन्वर्सेशन का टाइम था ना वो 8 मिनट का था। सो 4 + 8 तो बने 12, तो 5:12। यस गाइज इसीलिए सलार का टीजर 5:12 पे रिलीज हुआ है, ना कि 5:04 पे। सो गाइज लास्ट फैक्ट ये है,
वो आपके लिए बोनस है कि जो केजीएफ के मेकर्स है वही सलार के मेकर्स है और जो केजीएफ की टीम है वही सलार की टीम है। ये तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ कि जो केजीएफ है उसमें ब्लैक, व्हाइट और गोल्ड टोन रखी गई थी, लेकिन सलार में ब्लैक, व्हाइट और ग्रे टोन रखी गई। आपको ये बता दूं कि जो ग्रे है वो कहीं ना कहीं डिपिक्ट करता है, बताता है लिथियम की माइनिंग में। और अगर आप लोगों ने नोट किया होगा कि गेट पे LMX लिखा हुआ है, जो कि ये बताता है कि ये लिथियम की माइनिंग है। लेकिन जो केजीएफ है उसमें गोल्डन कलर यूज करा गया था, कहीं ना कहीं येलोइश टोन यूज करी गई थी, और जो येलो टोन होती है वो कहीं ना कहीं गोल्ड से रिलेट करती है। सो गाइज ये बता सकती हूं मैं यहां पर लिथियम और गोल्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी बताया जाएगा। हाँ गाइज, बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।